दोस्तों, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल, कितने अनमोल पल यूं ही बर्बाद कर दिए। तुम बैठकर सोचोगे, काश मैंने पहले कुछ बदल लिया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी को यूं ही बहने नहीं दिया होता, काश मैंने अपनी क्षमता को पहचाना होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता है और पीछे छोड़ जाता है पछतावे, अफसोस और काश की लंबी फहरिस्त। सोचो जरा, अगर तुम्हें ये एहसास तब नहीं, अभी हो जाए तो? अगर कोई तुम्हें आज इसी वक्त झकझोर दे और कहे, उठो, जागो, बदलाव का समय अब है, तो क्या तुम सुनोगे? या फिर आज भी वही पुराना बहाना बनाओगे, कल से शुरू करूंगा? देखो दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक आग होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ बनने की, अपने नाम का एक अर्थ छोड़ जाने की। लेकिन ज्यादातर लोग उस आग को बुझा देते हैं, कभी डर से, कभी आलस से, कभी दूसरों के तानों से। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, वो कुछ हासिल करे, कुछ बदले, कुछ कर दिखाए। पर सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग वो कदम उठाते हैं जो सच में उनकी जिंदगी बदल देता है। बाकी लोग बस सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि वक्त आएगा, मौका मिलेगा, सही दिन आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि वो दिन तुम्हें बनाना पड़ता है। सवाल यह नहीं है कि कैसे बदलें, सवाल यह है कि क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर आसमान छू लेते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसी जगह, उसी हालत में, सालों तक। दोस्तों, जवाब बहुत सीधा है। हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते, हम अपने ही झूठों में जीते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से कहा होगा, बस अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, फोन कम चलाऊंगा, काम पर ध्यान लगाऊंगा, गलत लोगों से दूरी बनाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि हम बदलने की इच्छा रखते हैं, पर बदलने की तैयारी नहीं करते। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हम इंतजार करते रहते हैं, पहले टाइम मिले, पहले सब ठीक हो जाए, पहले मूड बने, पर सही समय कभी नहीं आता। और फिर एक दिन हम अपने ही बहानों के जाल में फंस जाते हैं। हम खुद को यही समझाते रहते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, खुद को बदलने के लिए न वक्त चाहिए, न पैसा, न मदद। सिर्फ एक चीज चाहिए, फैसला। एक सच्चा, पक्का, जलता हुआ फैसला कि अब नहीं रुकूंगा, अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं टालूंगा, अब बदलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर ज्यादातर लोग ये फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बनाए हुए आराम के दायरे को तोड़ना आसान नहीं होता। अपने ही मन के खिलाफ जाना मुश्किल होता है। जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है, तो सबसे पहले उसे उसका अपना ही दिमाग रोकता है, कहता है, अभी आराम कर ले, कल देखेंगे। तू नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, जिसने एक बार खुद से कह दिया, अब मैं नहीं रुकूंगा, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उन्हीं लोगों की तरह रहना चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे, काश मैंने खुद को बदल लिया होता? या फिर तुम उनमें शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? क्योंकि याद रखना, जिंदगी बदलना किसी जादू से नहीं होता, वो होता है सच को स्वीकार करने और पहला कदम उठाने से। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं खुद को बदलने के 5 ऐसे तरीके जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पर एक शर्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो लोग बदलाव की राह में आधे रास्ते पर रुक जाते हैं, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। और हां, अगर तुम भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो, अगर तुम्हारा विश्वास है कि आत्मज्ञान से ही जीवन बदलता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, नमो बुद्धाय। क्योंकि अब शुरू होने जा रही है वो यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वयं से मिलवाएगी। यह यात्रा सिर्फ शब्दों की नहीं, यह यात्रा है जागरण की, परिवर्तन की और आत्मज्ञान की। तो तैयार हो जाओ,
क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने जीवन को बदलने का। अब वक्त आ गया है खुद से मिलने का। अब वक्त आ गया है अपने भीतर के बुद्ध को जगाने का। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जब धरती को छू रही थीं, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा बोझिल था। वो बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात काम करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूं। आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी धनुष और तीर की ओर इशारा किया और बोले, अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद करके तीर चलाए तो क्या वो निशाने पर लगेगा? युवक बोला, नहीं भगवान, क्योंकि उसे दिशा ही नहीं पता। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम मेहनत कर रहे हो पर दिशा नहीं जानते। बिना दिशा की मेहनत व्यर्थ है। यह सुनकर युवक शांत हो गया। उसने पहली बार समझा, मेहनत से ज्यादा जरूरी है सही दिशा। दोस्तों, यही गलती आज दुनिया के अधिकांश लोग कर रहे हैं। हर कोई भाग रहा है पर किसी को पता ही नहीं कि कहां पहुंचना है। कोई कहता है मुझे अमीर बनना है, कोई कहता है मुझे सफल बनना है, पर जब पूछा जाए क्यों, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं होता। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं, उसके लिए हर रास्ता गलत है। सोचो जरा, हर दिन तुम काम पर जाते हो, हर दिन कुछ करते हो, पर क्या वो काम तुम्हें भीतर से संतोष देता है, या बस इसलिए करते हो क्योंकि सब वही कर रहे हैं? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नकल में बिता देते हैं। कोई पड़ोसी को देखकर, कोई समाज को देखकर, कोई परिवार की उम्मीदों में, और फिर एक दिन थक कर कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। बुद्ध की शिक्षा बहुत सीधी थी, अपना रास्ता खुद खोजो। उन्होंने कहा, किसी और के शब्दों से नहीं, अपने अनुभव से सत्य को पहचानो। इसका मतलब है, जो तुम्हारे भीतर शांति जगाए वही तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज इंसान की दिशा बाहर है, भीतर नहीं। वो अपने अंदर झांकने से डरता है, क्योंकि जब वो भीतर झांकता है तो उसे अपनी कमजोरियां दिखती हैं, अपने अधूरे सपने दिखते हैं, और इंसान सच से भागना पसंद करता है। पर याद रखो, जो खुद को जान गया वही सही लक्ष्य चुन पाया, क्योंकि लक्ष्य वही नहीं जो दुनिया कहे, बल्कि वो है जो तुम्हारे आत्मा को सुकून दे। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाने? बुद्ध ने कहा, जहां तुम्हारा मन स्थिर होता है वही तुम्हारा मार्ग है। जहां बेचैनी होती है समझो वहां तुम्हारा सत्य नहीं है। कितना गहरा वचन है ये, कभी गौर करना। जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता। मन शांत होता है, ऊर्जा बढ़ती है और जीवन अर्थपूर्ण लगता है। यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर रोज उठते ही तुम्हें भारीपन लगे, काम करते हुए दिल घबराए, मन ऊब जाए, तो समझो तुम गलत राह पर हो, चाहे कमाई कितनी भी हो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, सफलता वह नहीं जो बाहर है, सफलता वह है जो भीतर शांति लाए। आज के समय में लोग व्यस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों में फर्क है। व्यस्त लोग दिन भर भागते हैं, पर मंजिल वहीं की वहीं रहती है। और जो सजग हैं, जो जानते हैं कि कहां पहुंचना है, वो कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसे पता है कि उसे कहां जाना है वह आधा रास्ता तय कर चुका है। यह वाक्य जीवन का सार है। अगर दिशा साफ है तो रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन अगर दिशा नहीं है तो हर मेहनत, हर संघर्ष केवल थकान बन जाता है। कभी महसूस किया है? कई बार तुम किसी चीज में बहुत मेहनत करते हो, फिर भी मन खुश नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हारा रास्ता नहीं है। वो किसी और की चाहत है जो तुम पर थोपी गई है। हम वही करते हैं जो दिखता अच्छा है, दूसरे पसंद करते हैं, लेकिन भीतर से वो हमारा नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जो अपने जीवन का अर्थ नहीं जानता वो दूसरों के शब्दों में खो जाता है। और यही कारण है कि आज लाखों लोग हर दिन काम करते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन महसूस करते हैं। एक किसान की कहानी याद आती है। वो हर दिन खेत जोतता था, सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा, शायद मैं इस खेत के लिए नहीं बना। उसने धीरे धीरे भीतर की आवाज सुनी,
और पहाड़ों की ओर चला गया। वहां जाकर उसने ध्यान सीखा, लोगों को सिखाना शुरू किया और वहीं उसे जीवन का अर्थ मिला। यानी जब उसने भीतर की आवाज सुनी तभी उसकी दिशा बदली। इंसान का जीवन एक तीर की तरह है, अगर लक्ष्य नहीं पता तो चाहे कितनी ताकत से चलाओ निशाना नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले खुद से पूछो, मैं कहां जाना चाहता हूं? मैं क्यों यह कर रहा हूं? क्या यह काम मुझे भीतर से खुश करता है या बस दिखावे के लिए कर रहा हूं? बुद्ध कहते हैं, सही लक्ष्य वही है जो तुम्हें लोभ नहीं, शांति दे। अगर तुम्हारा लक्ष्य दूसरों को हराने के लिए है तो वह लक्ष्य नहीं, अहंकार है। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य खुद को बेहतर बनाने के लिए है तो वह सच्चा मार्ग है। आज लोग सोचते हैं सफलता मिल जाए फिर शांति आएगी, पर बुद्ध कहते हैं पहले शांति पाओ फिर सफलता अपने आप आएगी, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी दिशा साफ होती है। एक अस्थिर मन गलत निर्णय लेता है और फिर पछताता है, जबकि एक शांत मन कम बोलता है पर सही बोलता है, कम करता है पर सही करता है। लक्ष्य तय करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है। कभी कभी सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों के लिए दया रखना, या बस इतना कि हर रात चैन की नींद सो सको। यह भी लक्ष्य है और यही जीवन की सच्ची सफलता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने उद्देश्य को समझ लेता है वही जागृत हो जाता है, क्योंकि उस क्षण से वह बिना भटकाव के जीने लगता है। वो हर काम में जागरूकता लाता है, चाहे भोजन करना हो या बात करना, हर जगह वह सचेत रहता है और यही उसकी साधना है। याद रखो, लक्ष्य तभी तक मुश्किल लगता है जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो तो तुम्हारा रास्ता अपने आप खुलने लगता है। जीवन तुम्हें संकेत देने लगता है, सही लोग, सही मौके, सही अनुभव तुम्हारे रास्ते में आने लगते हैं और यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना का खेल है। बुद्ध कहते हैं, जब दिशा सही होती है तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करता है। यह वही क्षण होता है जब भीतर और बाहर दोनों एक सुर में बजने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब तुम अपने जीवन की दौड़ में उतरने लगो तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह रास्ता मेरा है? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ो, चाहे कठिनाई कितनी भी हो, और अगर नहीं तो साहस रखो, रास्ता बदल दो, क्योंकि गलत दिशा में हजारों कदम चलने से बेहतर है सही दिशा में पहला कदम उठाना। जीवन छोटा है पर अर्थपूर्ण हो सकता है अगर तुम्हें पता हो कि तुम किस ओर जा रहे हो, और यह समझ तब आती है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, न कि दुनिया की शोर में रास्ता ढूंढते हो। बुद्ध के शब्दों में, जो खुद को दिशा देता है वही दुनिया को दिशा दे सकता है। और जब तुम सही लक्ष्य चुन लेते हो तो तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर कोशिश एक अर्थ से भरी हो जाती है। फिर तुम थकते नहीं बल्कि खिलते हो, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत सिर्फ अस्तित्व नहीं, अर्थ पैदा करती है। और यही वह पल है जहां से अगले बदलाव की शुरुआत होती है, जब मन अपने विचारों को साधना सीखता है, क्योंकि अब दिशा साफ है। अब समय है विचारों को नियंत्रित करने का। कभी सोचा है हमारा दिमाग कैसा है? यह हमारे भाग्य का निर्माता भी है और विनाशक भी। कुछ लोग सुबह उठते ही शिकायत करते हैं, आज भी सब वैसा ही रहेगा, और कुछ वही दिन मुस्कुराकर शुरू करते हैं, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। दोनों के लिए सूरज एक ही है, लेकिन जिंदगी अलग अलग क्यों महसूस होती है? क्योंकि जिंदगी वही नहीं होती जो हमारे साथ घटती है। जिंदगी वो बनती है जो हम सोचते हैं उसके बारे में। और यहीं से बुद्ध की शिक्षा शुरू होती है। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। बुद्ध का यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह विज्ञान है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है, अगर तुम्हारी सोच हर बात में डर, शक या निराशा ढूंढती है, तो चाहे संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें सब धुंधला, उलझा और अधूरा ही लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सोच में प्रकाश है, अगर तुम्हारे विचार सच्चे, स्पष्ट और सकारात्मक हैं, तो वही संसार तुम्हें अवसरों, प्रेम और शांति से भरा नजर आएगा। देखो दोस्तों, हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो जो तुम्हारे डर, असफलताओं और शिकायतों से बना है, और दूसरा वो जो विश्वास,
आस्था और हिम्मत से बना है। जो रास्ता तुम सोच से चुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार रचता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी चीजें महत्वहीन हैं, पर असली नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा है। मेरे चारों ओर नकारात्मक लोग हैं। मैं कुछ भी कर लूं, अच्छा नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसका रहेगा? युवक बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध ने कहा, तो जब कोई तुम्हें नकारात्मकता दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह नकारात्मकता किसकी रहेगी? युवक चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, दुनिया तुम्हारे मन में तभी प्रवेश करती है जब तुम अनुमति देते हो। हम हर दिन अपने मन के द्वार खोल देते हैं। हर नकारात्मक खबर, हर शिकायत, हर डर को अंदर आने देते हैं और फिर कहते हैं, मेरा मन शांत नहीं। लेकिन भूल जाते हैं, मन में जो बोओगे वही फलेगा। तुम्हारा दिमाग एक खेत है। अगर उसमें डर, शक और नहीं हो सकता जैसी सोच बोओगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। सूखी जमीन, बंजर सपने और अधूरी उम्मीदें। लेकिन अगर तुम उस खेत में विश्वास, साहस और मैं कर सकता हूं की सोच बोओगे तो वही खेत तुम्हारे लिए सोने की फसल उगाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। जो तुम महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो। जो तुम कल्पना करते हो वही रचते हो। अब सोचो, अगर हर सुबह तुम खुद से ये कहो, मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा मन भी उसी ऊर्जा को वास्तविकता बना देगा। क्योंकि मन निष्पक्ष नहीं होता, वह वही सच मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। लेकिन अगर तुम अपने मन से रोज कहो, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी ऊर्जा से भर जाएगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी उसकी दिशा में बदल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। मतलब, अगर तुम्हारा मन गंदगी से भरा है तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगेगी, और अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो तुम्हें वही जीवन सुंदर दिखेगा जो पहले तक अधूरा लगता था। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम हैं। कोई हमें कुछ बुरा कह दे तो दिन भर वही शब्द दिमाग में घूमता रहता है। कोई एक गलती दिखा दे तो सारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया है। हमने उसे सिखाया नहीं कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर हकीकत नहीं होता। बुद्ध ने सिखाया, अपने विचारों को वैसे देखो जैसे आकाश में बादल को देखते हो। आते हैं, जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाओ तो वही बादल तुम्हारे सूरज को ढक देते हैं। कई बार लोग कहते हैं, सकारात्मक सोच सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में ये काम नहीं करती। पर सच ये है कि वही लोग सबसे ज्यादा नकारात्मक विचारों के गुलाम होते हैं। वो सोचते नहीं, उनके विचार उन्हें सोचते हैं। बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने विचारों को नहीं बदलते तो तुम्हारा भाग्य भी नहीं बदल सकता। ये वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन अगर इसे समझ लिया तो पूरा जीवन बदल सकता है। कभी किसी कमरे में अंधेरा हो तो तुम अंधेरे से लड़ते नहीं, तुम बस दीपक जलाते हो। सकारात्मक सोच वही दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटा देता है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं, मैं पीछे रह गया, तो तुम अपने दिमाग को उसी दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हो जहां केवल कमी है, और फिर वही कमी तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन अगर तुम रोज आभार मानो, धन्यवाद, मेरे पास आज भी जीवन है, मेरे पास मौका है, मेरे पास करने की क्षमता है, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी तुम्हें और अवसर देने लगता है। क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। बुद्ध कहते थे, जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन जाता है। तो अपने ध्यान को डर पर मत लगाओ, अपनी ऊर्जा को शक में मत बहाओ, बल्कि उसे उस दिशा में लगाओ जहां तुम्हारे सपने जीवित हैं। मान लो 2 लोग हैं, दोनों को एक ही काम मिला है, पहाड़ पर चढ़ना। पहला सोचता है, यह पहाड़ बहुत ऊंचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरा सोचता है, यह कठिन है,
लेकिन मैं कोशिश करूंगा। दोनों के पास एक जैसा शरीर है, एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। और वही सोच तय करेगी कि कौन शिखर तक पहुंचेगा और कौन बीच में बैठ जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह 1000 युद्ध जीतने वाले से महान होता है। और खुद को जीतने का पहला कदम है अपने विचारों पर विजय पाना। देखो, कोई इंसान हमेशा सकारात्मक नहीं रह सकता। हर किसी के जीवन में दर्द, असफलता और उदासी आती है, लेकिन फर्क इस बात का है कि तुम उन पलों में खुद से क्या कहते हो। अगर तुम खुद से कहो, मैं खत्म हो गया, मेरे साथ ही क्यों, तो तुम्हारा मन भी उसी दर्द को बढ़ाएगा। पर अगर तुम कहो, यह भी गुजर जाएगा, मैं इससे सीखूंगा, तो वही स्थिति तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगी। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो जब भी कोई कठिनाई आए तो उसे नकारो मत, उससे सीखो। हर नकारात्मक स्थिति में एक सकारात्मक बीज छिपा होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अब सवाल उठता है, सकारात्मक सोच विकसित कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए 3 साधन बताए: ध्यान, मेडिटेशन, जागरूकता, अवेयरनेस, और संगति, कंपनी। ध्यान से मन शांत होता है, जागरूकता से तुम अपने विचारों को पकड़ पाते हो, और संगति से तुम्हारी ऊर्जा तय होती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर समय शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो प्रेरित हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम में समा जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते थे, जैसी संगति रखोगे वैसा बनोगे। और यही सोच पर भी लागू होता है, जैसे विचार रखोगे वैसा जीवन बनाओगे। दोस्तों, मन को सकारात्मक रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह अभ्यास है, एक यात्रा है। हर दिन तुम्हें चुनना पड़ता है, क्या मैं आज रोऊं या मुस्कुराऊं, क्या मैं डरूं या भरोसा करूं, क्या मैं हार मान लूं या एक और कोशिश करूं। हर बार जब तुम सकारात्मक सोच को चुनते हो, तुम एक नया भविष्य बना रहे होते हो। बुद्ध ने कहा था, जैसे लोहार बार बार धातु को ठोकता है और आकार देता है, वैसे ही साधक बार बार मन को सकारात्मकता में ढालता है। धीरे धीरे वही मन शांति, स्थिरता और प्रकाश से भर जाता है। तो दोस्तों, आज से एक छोटी शुरुआत करो। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानो और धीरे से कहो, तू मेरा नहीं है। फिर एक गहरी सांस लो और ध्यान दो उस चीज पर जो अच्छी है। धीरे धीरे तुम देखोगे, वही दिमाग जो तुम्हारा दुश्मन लगता था, अब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन गया है। और हां, याद रखना, सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि तुम दर्द को न देखो या सब कुछ अच्छा मान लो। सकारात्मक सोच का असली अर्थ है हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की क्षमता विकसित करना। क्योंकि जब तुम्हारा नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बुद्ध के शब्दों में, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही उजाला अंधेरे से जन्म लेता है। अब आगे की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब सोच बदलती है तो अगला कदम होता है डर से बाहर निकलना। यही वह बिंदु है जहां से इंसान वास्तव में उड़ना शुरू करता है और अपनी सीमाओं से परे पहुंच जाता है। हर इंसान के भीतर एक डर छिपा होता है। कोई असफलता से डरता है, कोई दुनिया के तानों से, कोई अपने सपनों से भी। बुद्ध ने कहा था, डर कोई बाहरी चीज नहीं, यह तुम्हारे मन की कल्पना है। जिस पल तुम समझ जाओगे कि यह कल्पना झूठी है, उसी पल डर गायब हो जाएगा। कभी सोचा है, हम वो सब चीजें क्यों नहीं करते जो हम करना चाहते हैं? क्यों हम अपने अंदर की आग को बुझा देते हैं? क्यों हम एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं? क्योंकि भीतर बैठा एक डर हमें रोकता है। अगर मैं असफल हुआ तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझे ठोकर लगी तो। लेकिन सोचो, क्या कभी किसी ने सफलता का स्वाद बिना डर का सामना किए चखा है? नहीं, कभी नहीं। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत डरता हूं, असफलता से, आलोचना से, भविष्य से। मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मन डर के कारण आगे नहीं बढ़ता। बुद्ध मुस्कुराए, जमीन से एक पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो, यह हवा के साथ हिलता है,
गिरता है, फिर उड़ता है। यह हवा से नहीं डरता, क्योंकि इसे पता है कि हवा ही इसे ऊपर उठाती है। फिर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति डर से भागता है वह अपने ही जीवन की हवा से लड़ता है, और जो डर को समझ लेता है वही उड़ना सीख जाता है। डर तुम्हें रोकता है, खत्म नहीं करता। यह दीवार बनकर खड़ा रहता है तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सच्चाई के बीच। अगर तुम इस दीवार से भागोगे तो यह हर जगह पीछा करेगी, लेकिन अगर तुम इसका सामना करोगे तो यह गिर जाएगी। एक छोटे बच्चे की तरह सोचो, जो पहली बार साइकिल चलाता है। वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है, लेकिन एक दिन वो बिना डरे उड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है, हर बार गिरोगे पर हर बार सीखोगे, और हर बार डर थोड़ा कम होगा। बुद्ध ने कहा था, डर की जड़ अज्ञान में है। जब ज्ञान का दीपक जलता है, डर अंधकार की तरह मिट जाता है। हम डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या होगा। हम उस भविष्य से डरते हैं जो अभी आया ही नहीं। लेकिन सत्य यह है, भविष्य हमारे डर से नहीं, हमारे कर्मों से बनता है। डर का असली कारण असफलता नहीं, बल्कि हमारी कल्पना है। हम अपने मन में ऐसी तस्वीर बना लेते हैं जो शायद कभी घटे ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लेता है। डर उसे पसीने से तरबतर कर देता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पर जब दीपक जलता है उसे एहसास होता है वो तो रस्सी थी, कोई सांप नहीं। बुद्ध ने कहा था, डर उसी मन में रहता है जो अंधकार में जीता है। जो जाग गया उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं पर मेरे भीतर डर उठता है, कभी मरने का डर, कभी खोने का डर, क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे पहचानो। जब तुम डर को पहचान लेते हो तब वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है। फिर बुद्ध ने कहा, डर से भागना डर को बढ़ाना है, डर का सामना करना ही मुक्ति है। सोचो, अगर गौतम बुद्ध भी डर जाते, अगर उन्होंने अपने राजसी जीवन को छोड़ने से डर महसूस किया होता, अगर उन्होंने सोचा होता लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, तो आज दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानती। उन्होंने हर डर का सामना किया, अकेलेपन का डर, असुरक्षा का डर, अनजान रास्तों का डर, पर उन्होंने कहा, जो भीतर के डर को जीत लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया एक खेल बन जाती है। आज हमारा डर भी कुछ ऐसा ही है। हम डरते हैं लोगों की राय से, हम डरते हैं अस्वीकार से, हम डरते हैं असफलता से, पर सच्चाई यह है, डर हमेशा भविष्य की कहानी है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। डर हमें सोचने में रोकता है, जीने में नहीं। जब तुम डर से घबराते हो तो वो और बड़ा होता जाता है, पर जब तुम मुस्कुराकर उसका सामना करते हो तो वो सिकुड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने डर पर हंस दोगे उसी दिन वह डर तुम्हें छोड़ देगा। कभी किसी बड़े मंच पर बोलने से पहले या किसी नए काम की शुरुआत से पहले तुम्हारे भीतर जो घबराहट होती है वो डर नहीं, वो तुम्हारे मन की चेतावनी है कि तुम बढ़ रहे हो। ये डर तुम्हारे विकास का संकेत है, न कि रुकावट का। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां लोग कहते थे, उस जंगल में एक भयंकर राक्षस रहता है जो किसी को पास नहीं जाने देता। बुद्ध ने कहा, चलो देखते हैं। लोग डर गए, भगवान वहां मत जाइए। पर बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़े। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो वहां कोई राक्षस नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ बुत पड़ा था जिसे लोगों ने डर का प्रतीक बना रखा था। बुद्ध ने कहा, लोगों ने अपने मन में उस बुत को भय बना दिया। वास्तव में डर सिर्फ तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। डर हर इंसान के भीतर होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसे देखकर रुक जाता है और कोई उसे देखकर चल पड़ता है। बुद्ध ने कहा, साहस डर का अभाव नहीं, डर के बीच आगे बढ़ने की क्षमता है। जब तुम डर से भागते हो तो वो तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम मुड़कर उसका सामना करते हो तो डर भाग जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को करने से पहले ही ना कह दिया है। कितनी बार डर ने तुम्हें वहीं रोक दिया जहां से जिंदगी शुरू होती है। तुम डरते हो लोग क्या कहेंगे, पर सच्चाई यह है कि लोग खुद डर के कैदी हैं। वे तुम्हारी तरह सोचते हैं पर करने की हिम्मत नहीं रखते।
तो क्यों ना तुम वो बनो जो कोशिश करता है, क्यों ना तुम वो बनो जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर को जीतने का रास्ता सोचना नहीं, करना है। जितना ज्यादा सोचोगे डर उतना बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखने से पहले पानी के किनारे खड़ा होकर डरता रहता है, अगर डूब गया तो। लेकिन जब वो एक बार पानी में उतर जाता है तो डर खुद ही मिट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक तुम डर को सोचते रहोगे वो जिंदा रहेगा, जब करने लगोगे वो मर जाएगा। बुद्ध ने कहा था, डर को मिटाने का एक ही उपाय है, जागरूकता। जो जाग गया उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो जब अगली बार डर महसूस हो तो भागना मत, बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और पूछो खुद से, अगर मैं ये कर लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यह सवाल तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जगा देगा, क्योंकि हर डर के पार तुम्हारा एक नया रूप इंतजार कर रहा होता है। याद रखो, डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे अपनाओ, उसे पार करो, क्योंकि हर डर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। बुद्ध ने कहा, डर की जड़ तुम्हारे मन में है। जब मन शांत हो जाता है डर स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे अंदर डर उठे तो मुस्कुराओ और कहो, तू मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम वही हो जो डर के पार जीना सीख चुका है। हर बार जब डर लगे खुद से पूछो, अगर मैं ये कर लूं तो मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। और यहीं से तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होगा। हल्की हवा चल रही है, एक इंसान झील के किनारे बैठा है, पानी में अपना चेहरा देख रहा है, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक सवाल तैर रहा है, मैं कौन हूं। यही सवाल था जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया, क्योंकि जब इंसान खुद को जान लेता है तभी वह दुनिया को सच में देख पाता है। बुद्ध ने कहा था, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। जो खुद को नहीं जानता वह जीवन के सबसे बड़े अंधकार में जीता है। हम सब जीवन में किसी न किसी चीज को खोज रहे हैं। किसी को सफलता चाहिए, किसी को पैसा, किसी को प्यार, किसी को पहचान। लेकिन जरा सोचो, जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया में क्या खोज पाएगा। हम हर दिन किसी और बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे हम कहीं खो जाते हैं। फिर एक दिन आईने में खुद को देखते हैं और पूछते हैं, कौन हूं मैं? क्या मैं वो इंसान हूं जो मुझे बनना था, या बस वो जो दुनिया ने बना दिया? गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद को जानो, यही ज्ञान की शुरुआत है। पर हम क्या करते हैं? हम दूसरों को समझने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। हम दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करते हैं, दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं और धीरे धीरे हम अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं। लेकिन जो भीतर झांकने की हिम्मत करता है वही बदलता है, वही बढ़ता है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी नहीं। कभी आत्मविश्वास होता है, कभी डर। कभी लगता है मैं सही कर रहा हूं, कभी लगता है सब गलत है। मैं कौन हूं ये समझ ही नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जंगल में जाओ और वहां एक दिन पूरा झील के किनारे बैठो। कोई बात मत करना, किसी को मत देखना, बस खुद को देखना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना और बस देखना, बिना जज किए। वो युवक गया और अगले दिन लौटा तो बोला, भगवान, झील में अपना चेहरा देखा, पर वहां तो हर पल चेहरा बदल रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। तुम्हारा असली रूप वह है जो देख रहा है, न कि वह जो हर पल बदल रहा है। हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन हम जो इन सबको देख रहा है वो स्थिर है, शांत है, वही सच्चा तुम हो। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, अपने डर नहीं हो, अपने गुस्से नहीं हो, उसी दिन तुम खुद को पहचान लोगे। आज की दुनिया में लोग सब कुछ जानते हैं, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन कहां घूम रहा है, कौन कितना कमा रहा है, लेकिन खुद के बारे में नहीं जानते। क्योंकि खुद को जानना सबसे मुश्किल काम है। खुद को जानने के लिए तुम्हें शोर से नहीं, शांति से मिलना पड़ता है। हर दिन कुछ देर अपने आप से बैठो, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी और के,
और बस खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे भीतर से सही लगता है? क्या मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज है, या बस भीड़ का हिस्सा बन गया हूं? बुद्ध ने कहा था, भीड़ हमेशा गलत दिशा में जाती है। अगर तुम खुद को पहचान लोगे तो भीड़ से अलग चलना आसान हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों की परछाई देखकर खुद की पहचान तय करते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम सोचते हैं, काश मेरे पास भी होती। किसी के पास नाम है तो हम सोचते हैं, काश मैं भी ऐसा होता। पर हमने कभी ये नहीं पूछा कि क्या मुझे सच में यही चाहिए? बुद्ध के समय में एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था और बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर कहता, भगवान, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो। सालों बीत गए पर कुछ नहीं बदला। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, तू रोज मुझसे ज्ञान मांगता है, पर क्या कभी खुद से पूछा कि तू कौन है? वो व्यक्ति बोला, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तू खुद को जाने बिना ज्ञान कैसे पाएगा? ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेता है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगता है। क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन नहीं, कौन सी चीज तुम्हें सुकून देती है और कौन तुम्हें बेचैन करती है। क्या तुम्हारा असली रास्ता है और क्या सिर्फ दिखावा? बुद्ध ने कहा था, दूसरों की नजरों में सही बनने की कोशिश करना छोड़ दो, खुद की नजरों में सही बनो। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सुख है। पर हम क्या करते हैं? दुनिया की नजरों में सही बनने के लिए खुद से झूठ बोलते हैं। हम हां कहते हैं जब मन ना कह रहा होता है। हम मुस्कुराते हैं जब भीतर दर्द होता है। हम दिखाते हैं कि सब ठीक है जबकि भीतर कुछ टूट रहा होता है। और धीरे धीरे हम अपने असली चेहरे से दूर चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो दूसरों की दुनिया में खो जाता है, पर जो खुद को पहचान लेता है वो पूरी सृष्टि को समझ लेता है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया का हर रिश्ता, हर अनुभव, हर दर्द एक शिक्षक बन जाता है। तब तुम समझ जाते हो कि किसी ने जो कहा वो उसका दृष्टिकोण है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तब आलोचना भी तुम्हें नहीं तोड़ती और तारीफ भी तुम्हें घमंडी नहीं बनाती। तुम संतुलित हो जाते हो, जैसे झील का पानी, शांत पर गहरा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आत्मज्ञान का क्या अर्थ है? बुद्ध ने पास की नदी की ओर इशारा किया और बोले, उस पानी को देखो। जब तक पानी गंदा है तुम उसमें कुछ नहीं देख सकते, पर जब पानी साफ हो जाता है तो उसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है। फिर बोले, ऐसे ही जब तुम्हारा मन गंदा है, डर, लालच, गुस्से और झूठ से भरा हुआ, तो तुम खुद को नहीं देख सकते। पर जब मन शांत होता है तो तुम अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, और वही असली आत्मज्ञान है। खुद को जानना मतलब सिर्फ मैं कौन हूं कहना नहीं, बल्कि मैं क्या नहीं हूं यह समझना है। तुम वह नहीं हो जो दूसरों की राय है। तुम वह नहीं हो जो असफलता ने कहा। तुम वह नहीं हो जो समाज ने बताया। तुम वह हो जो भीतर से महसूस करता है, जो हर पल अपने सत्य के साथ जीता है। पर खुद को जानना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने डर से मिलना होगा, अपनी गलतियों से, अपने अंधेरों से। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अपने अंधकार से भागो मत, उसे देखो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो शुरुआत में दर्द होता है, बेचैनी होती है, पर धीरे धीरे तुम्हें एक शांति महसूस होने लगती है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी दिशा तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने कहा था, अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब दूसरों से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हें मार्ग दिखा सकता है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हें बदलती नहीं दिखेगी, बल्कि तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तब वही हालात जो पहले बोझ लगते थे वही तुम्हारे विकास का साधन बन जाएंगे। वही लोग जो तुम्हें परेशान करते थे अब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बनेंगे। और यही है असली जागरण,
जहां तुम दुनिया को नहीं खुद को बदलते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, खुद को जानना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तुम खुद को जीत लेते हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती, और जब तुम अपने भीतर झांक लेते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाती। हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर बैठो, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं सच में वो जीवन जी रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज है? अगर जवाब नहीं है तो अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से जानने का और फिर से जीने का, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, सच्चा आत्मज्ञान ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। सुबह का समय था, हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक सवाल था, क्या मैं रुक गया हूं? यह सवाल किसी और ने नहीं, एक साधु ने खुद से पूछा था। वो साधु कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। कई वर्षों की साधना के बाद जब बुद्ध ने ज्ञान पाया तो एक दिन एक शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, अब तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में दया थी और बोले, नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता, मैं हर दिन सीख रहा हूं। शिष्य चौंक गया, पर प्रभु, आप तो बुद्ध हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस दिन कोई मनुष्य यह सोच लेता है कि अब मुझे सब पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है, और जो रुक गया वो गिरने लगा। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, रुकना ही गिरना है। जिंदगी में चाहे तुम कितने भी समझदार क्यों ना बन जाओ, चाहे कितनी भी उपलब्धियां पालो, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी बुझने लगेगी। बुद्ध ने कहा था, जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो जीना छोड़ देता है, क्योंकि सीखना ही जीवन की सांस है। सीखना मतलब आगे बढ़ना, नया अनुभव लेना, नए नजरिए से दुनिया को देखना, और यही सीख तुम्हें रोज नया बनाती है। लेकिन आज ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब जान लिया है, मुझे किसी से क्या सीखना, मैंने तो जिंदगी का बहुत अनुभव ले लिया है। और यही सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से जड़ बना देती है। कभी देखा है, पेड़ जब बढ़ना बंद कर देता है तो उसमें नई पत्तियां नहीं निकलती, धीरे धीरे वो सूखने लगता है। वैसा ही इंसान भी होता है, जो सीखना बंद कर देता है वो अंदर से सूखने लगता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, सीखने वाला मन हमेशा युवा रहता है। तुम्हारी उम्र चाहे 70 की क्यों ना हो, अगर तुम्हारे भीतर सीखने की भूख है तो तुम आज भी 25 के जैसे ताजगी से भरे हो, और अगर तुमने सीखना छोड़ दिया तो तुम 25 की उम्र में भी 70 के जैसे थके हुए हो जाओगे। जीवन हर पल हमें सिखाता है, हर असफलता, हर झटका, हर रिश्ता, हर हंसी और हर आंसू, ये सब हमारे शिक्षक हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ शिकायत करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतना परेशान क्यों हूं। पर बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम दर्द को शिक्षक की तरह नहीं देखोगे तब तक तुम उससे सीख नहीं पाओगे। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह दुखी था, बोला, भगवान, मैं बार बार असफल होता हूं, मैं सीखता तो हूं पर लगता है कि कुछ भी याद नहीं रहता। बुद्ध ने एक प्याली में पानी डाला और पूछा, ये पानी कहां जा रहा है? युवक बोला, नीचे मिट्टी में समा रहा है। बुद्ध मुस्कुराए, ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान भी तुम्हारे भीतर समा रहा है। भले तुम्हें लगे कि कुछ याद नहीं रहा, पर हर अनुभव तुम्हारे भीतर अपनी जगह बना रहा है, और एक दिन वही अनुभव तुम्हें दिशा देगा। सीखने का मतलब सिर्फ किताबों से ज्ञान लेना नहीं होता। सीखना मतलब हर दिन खुद को, अपने विचारों को, अपनी आदतों को बेहतर बनाना। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो तुम्हारे जीवन को बदल दे। लेकिन आज हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, सीखते नहीं, क्योंकि सीखना का अर्थ है बदलना। हर इंसान को अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, भले छोटी सी चीज हो। किसी से अच्छे ढंग से बात करना, किसी को माफ करना, किसी काम को और सलीके से करना, या खुद से प्यार करना, ये सब भी सीख हैं। बुद्ध कहते हैं, सीखना कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम गिरोगे, उठोगे, गलतियां करोगे, समझोगे, पर यही जीवन का सौंदर्य है। कभी कभी तुम सोचोगे, अब बहुत हो गया, अब कुछ नया नहीं सीख सकता।
लेकिन उसी समय जीवन तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा कर देगा जो तुम्हें मजबूर करेगी सीखने पर। और तब तुम समझोगे कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, बस हम रुक जाते हैं। आजकल बहुत से लोग कहते हैं, मेरा मन थक गया है, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, मन तभी थकता है जब वह स्थिर हो जाता है। जो मन रोज नया कुछ देखता है, समझता है, वो कभी थक नहीं सकता, क्योंकि सीखना ही उसे जीवित रखता है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में ऊर्जा बनी रहे, तो अपने भीतर सीखने वाला मन जिंदा रखो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? और याद रखो, ये सवाल तुम्हें बढ़ाएगा, न कि थकाएगा। सीखना किसी उम्र या किताब से बंधा नहीं है। एक किसान अपने खेत से सीख सकता है, एक माँ अपने बच्चे से, एक व्यापारी अपनी असफलता से, एक विद्यार्थी अपनी गलती से। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम्हारा अहंकार जिंदा है, तुम सीख नहीं सकते, क्योंकि अहंकार कहता है, मुझे सब पता है। और बुद्ध कहते हैं, जो कहे मुझे सब पता है, वो सबसे अज्ञानी है। कभी किसी से कुछ सीखने में शर्म मत करो। बुद्ध स्वयं हर प्राणी से सीखते थे। एक बार एक कुत्ते को देखकर उन्होंने कहा था, यह मुझे धैर्य सिखा रहा है, क्योंकि जब तुम विनम्र होते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है। सीखना मतलब बदलाव को स्वीकार करना। लोग कहते हैं, मुझे बदलना नहीं है, पर जो नहीं बदलना चाहता, वो जीवन के साथ नहीं चल सकता। बुद्ध कहते हैं, जिसने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया, उसने जीवन को समझ लिया। सोचो, अगर तुम वही सोच, वही आदतें, वही डर लेकर सालों से जी रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में नया कैसे आएगा? नया सीखने के लिए पहले पुराना छोड़ना पड़ता है। जैसे बर्तन खाली होगा, तभी उसमें नया पानी डल सकता है। वैसे ही मन को भी खाली करना पड़ता है, अहम से, पुराने विचारों से और भय से। तभी नया ज्ञान उसमें प्रवेश कर सकता है। कभी कभी सीखने के रास्ते पर असफलता मिलेगी, लोग हंसेंगे, गिरोगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो गिरने से डरता है, वह चलना नहीं सीखता। हर गिरना एक सबक है, हर ठोकर एक दिशा। अगर तुम इन अनुभवों से सीख लोगे, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर दिन जब सूरज उगता है, वो हमें सिखाता है कि आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है। तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? क्यों नहीं अपने भीतर कुछ नया सीखने की आग जलाते? सीखने का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, जागरूकता है। जितना तुम सीखते हो, उतना तुम्हारा दृष्टिकोण बढ़ता है, और यही दृष्टिकोण तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, न कि किताबों की बातें। गौतम बुद्ध के जीवन की एक बात हमेशा याद रखो। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरा मार्ग ही सही है। उन्होंने कहा, स्वयं अनुभव करो, स्वयं देखो, और फिर तय करो कि सत्य क्या है। यानी उन्होंने हमें सिखाया कि अंधा अनुकरण नहीं, सीखना अपने अनुभवों से, अपनी समझ से। तो मेरे दोस्त, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, तो खुद से यह मत पूछो कि मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, बल्कि पूछो, मैंने सीखना कब छोड़ा? क्योंकि जहां सीखना खत्म होता है, वहीं जीवन का प्रवाह रुक जाता है, और जो रुक गया, वो गिर गया। हर व्यक्ति के भीतर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन वो तभी खिलेंगी जब तुम सीखना शुरू करोगे। हर गलती से, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से, क्योंकि जो सीखता है वो बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही सच में जीता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सीखो, क्योंकि सीखना ही जीना है। रोज अपने भीतर नया ज्ञान भरो, नए विचार भरो, और हर रात अपने दिल से कहो, आज मैंने कुछ नया समझा। याद रखो, तुम्हारा जीवन एक किताब है, और हर दिन उसका एक नया पन्ना है। अगर तुम उसे पढ़ना छोड़ दोगे, तो कहानी अधूरी रह जाएगी। और जब तुम यह समझ लोगे कि सीखना एक निरंतर यात्रा है, तो तुम हर दिन नया जन्म लोगे, हर दिन एक नया व्यक्ति बनोगे, और तभी तुम उस अगले चरण पर पहुंचोगे, जहां तुम न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी बदलने की शक्ति पालोगे। और दोस्तों, आज की ये कहानी और सीख यही दिखाती है कि रुकना ही गिरना है, सीखते रहना ही असली जीत है। तो अब आपकी बारी है। अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी सोच बदलो, डर को मात दो, और खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक जरूर करें, ताकि मैं और ऐसे ही मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो लाता रहूं। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर नए वीडियो से खुद को और बेहतर बना सकें। और कमेंट में बताइए आज आपने कौन सी नई चीज सीखी। मैं आपके अनुभव जानने के लिए उत्साहित हूं।